हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते ही हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, और जो मुझसे भविष्य में जुड़ेंगे या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देता हूं। मेरा नाम दृग्वेद सिंह चौहान। मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एंड बाय पैशन एक ट्रैवलर, एक मोटो ब्लॉगर, एक कंटेंट क्रिएटर और एक बाइक एंथुजियास्ट हूँ। बाइकें मुझे बहुत पसंद है, वो कि आप जब मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करोगे तो आपको पता लगेगा। मेरे काफ़ी भाई बंधुओं को पता हो कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ये चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ कि बेसिकली मैं आर्म फोर्स बैकग्राउंड से आता हूँ। तो बचपन से क्या हुआ है कि डिफरेंट जगह फादर की पोस्टिंग हुई है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट के लोगों के साथ मैं रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे को और ट्रैवल करने के लिए इंस्पायर करती है। और आपको पता है कि मैं बाइक लवर हूँ, तो प्रेफर ये करता हूँ कि मैं जिस जगह को भी एक्सप्लोर करूँ, नई जगह मैं ट्रैवल करूँ तो मैं अपने बाइक के साथ ट्रैवल करूँ। तो क्या लगता है आजकल जो लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि कुछ हद तक इम्पैक्ट किया हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैवल इज़ एन एशियंट आर्ट। लोग इतिहास में भी ट्रैवल करते थे और कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों ने ट्रैवल किया, एक्सप्लोर किया, तो कहीं ना कहीं हमें नई चीज़ें पता चली और चीज़ें बहुत अच्छे से पता चली। मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ, आप कनेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, प्रभु श्री राम सब जानते हैं। ठीक है, क्या लगता है अगर राम जी अगर अपने राज्य में रहते तो अभी जो उन्होंने इतिहास में किया, क्या शायद वो कर पाते? मेरे मुताबिक नहीं। उन्होंने अपना राज्य छोड़ा, वनवास गए, दूसरी चीज़ें देखी, नई नई चीज़ें सीखी और चीज़ें ऐसी कुछ हुई कि हम उन्हें उनके कर्मों से श्री राम जानते हैं उन्हें। ठीक है, अब हम उन्हें श्री राम बोलते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, अगर इंसान को कुछ नई चीज़ सीखनी है तो उसे एक जगह अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी एक जगह छोड़नी पड़ती है, अलग अलग जगह जाना पड़ता है ताकि वो नई नई चीज़ें सीख सके और अपने आप को और एक्सप्लोर कर सके। तो अब स्टार्टिंग उस पॉइंट पर आते दोबारा कि ट्रैवल इज़ एन एशियंट आर्ट। ठीक है, ये एक कला है कि जिसके ज़रिए इंसान अपने आप को अपने अंदर झांकता है। इंसान कैसा है उसको खुद पता चलता है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मैं किस तरीके से योगदान दे सकता हूँ अपने सोसाइटी को। ये सारी चीज़ें इंसान को ट्रैवल के थ्रू पता चलती हैं। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ। बहुत प्यारा एग्जाम्पल आ रहा है सच्ची में, आज पता नहीं माइक चल रहा है ना, हाँ बहुत प्यारा एग्जाम्पल आ रहा है आज, पता नहीं मेरे दिमाग से मेरे थॉट्स फूट के निकल रहे। तो दूसरा एग्जाम्पल बहुत प्यारा देता हूँ कि एक ट्रैवलर जो होता है वो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट कर सकता है, सोसाइटी को क्या दे सकता है। तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ श्री आदि शंकराचार्य। ठीक है, उन्होंने छोटे आयु में अपना घर छोड़ा। ठीक है, भारत के कोने कोने में गए। ठीक है, और जिसके कारण आप देख सकते हैं कि सनातन को जिस तरीके से हम देख रहे हैं उस सनातन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आदि शंकराचार्य की वजह से पूरा सनातन एक धागे से बना हुआ है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह के 6:30 हो रहे हैं अप्रोक्स, यहाँ 6:30 बजे खड़े होके मैं ट्रैवल की बात कर दी, एक्सप्लोर की बात कर दी, सनातन की बात कर दी, राम जी बीच में आ गए, तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको जानना चाहता हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग गो के दर्शन करना चाहता हूँ, उनको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मीन्स ऐसी क्या चीज़ है कि इंसान जब एजेड होता जाता है या फिर पूरी ज़िंदगी उसकी एक इच्छा रहती है कि हे भगवान मेरे 4 धाम पूरे करा दे, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरे करा दे। मैं जानना चाहता हूँ ऐसी शक्ति क्या ऐसी शक्ति है कि इंसान इतना बंधा हुआ है उन सारी चीज़ों से। तो अभी कुछ टाइम के बाद मैं 12 ज्योतिर्लिंग कवर करूँगा, तो मैं आप सबको इन्वाइट कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ ट्रैवल कीजिए। मैं आपको भी दिखाऊँगा नई नई चीज़ वहाँ मेरे को देखने को मिल रही है। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ वो मैं आपको भी महसूस कराना चाहता हूँ। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ कि वो चीज़ ऐसी क्या है। मैं पूरा चाहता हूँ कि मैं वहाँ एक एक ज्योतिर्लिंग में जाऊँ, वहाँ के लोगों से मिलूँ, चाहता हूँ कि बूढ़ों से बैठ के मैं बात करूँ कि अच्छे से, कि मेरे को और ज्ञान प्राप्त हो, नई नई चीज़ें पता चले। तो उसी के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि इस यात्रा में मेरा साथ दीजिए और अपना पूरा प्यार दिखाइए, ताकि मैं ऐसे ही भविष्य में और ढेर सारी चीज़ें करता रहूँ। इस पूरी यात्रा को हम शुरू करेंगे रामेश्वरम मंदिर से, जो कि हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है। लोग अक्सर ऊपर से करते हैं, बीचों से करते हैं, मैं करूँगा नीचे से शुरू। रामेश्वरम से हम शुरुआत करेंगे, तो रामेश्वरम से शुरुआत करके फिर हम तमिलनाडु से हम
फिर जाएंगे हम महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में तीनों ज्योतिर्लिंग कवर करके हम घुसेंगे गुजरात में, एंड गुजरात में दोनों ज्योतिर्लिंग कवर करके हम बढ़ेंगे अपने मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में दोनों ज्योतिर्लिंग करने के बाद फिर हम जाएंगे झारखंड। झारखंड में हम करेंगे बाबा बैद्यनाथ के दर्शन, और आखिरी में हम करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। तो मैं तो चला दर्शन करने के लिए, आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए। बाय बाय।